हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज ब्लेसिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से बेबी रात को बार बार उठ जाता है या रोने लगता है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो इस परेशानी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट रीज़न है वो है अनकंफर्टेबल क्लोथ्स। फ्रेंड्स, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी बच्चे को हम रात के समय कपड़े पहना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के होने चाहिए। कॉटन के हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बच्चे को अच्छे से उसमें कंफर्ट मिलेगा। और बहुत ही पतला होता है तो बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर उसमें हवा ईजीली जाती है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चे को किसी भी तरह का ऐसा कोई कपड़े ना पहना है जिससे उसकी बॉडी रैशेस कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। तो बच्चे की स्किन अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो सकता है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को रात में सुला रहे हैं तो उसके कपड़े बहुत आरामदायक हों, बहुत सॉफ्ट कपड़े के हों, कॉटन के हों तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके तो फुल स्लीव्स पहनाइए, क्योंकि फुल स्लीव्स पहनाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि बच्चे को रात में मॉस्किटो वगैरह नहीं काटेंगे। तो बच्चा इससे भी बार बार उठ सकता है, तो ये भी रीज़न बन सकता है बच्चे का रात में बार बार उठने का। कई जगह आपको पता है बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते हैं तो बच्चे को ऐसे बीमारी का भी डर रहता है और बच्चा बार बार उठ जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। और एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे के लिए कपड़े लेके आ रहे हैं मार्केट से तो उनको पहले ज़रूर वॉश कीजिए अच्छे से, तब ही बच्चे को पहनाइए। और बच्चे को हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनाइए क्योंकि वो भी बच्चे को इरिटेशन दे सकते हैं। बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो उस पर हार्श कर सकते हैं और बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण वो रैशेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट रीज़न है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। सेकेंड रीज़न है वो है डायपर। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये बात को भी ध्यान रखना है कि डायपर बच्चे का ज़्यादा गीला ना हो, बहुत हैवी ना हो रात में, जिससे वो बार बार उठ सकता है गीलेपन के कारण। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उसको शाम के टाइम ही डायपर पहना देते हैं और उसी में बच्चा ओवरनाइट सो जाता है तो बहुत ज़्यादा उस डायपर का वेट हो जाता है, वो बहुत गीला हो जाता है हर जगह से। इस वजह से भी बच्चा बार बार गीलेपन के कारण इरिटेट होकर बार बार उठ जाता है, जिससे बार बार पेरेंट्स को भी परेशानी होती है, फिर बच्चा भी परेशान होता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप बच्चे को रात में सुला रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ही उसको न्यू डायपर पहनाएं। अगर आपने शाम को डायपर पहनाया तो भी उसको न्यू डायपर ही पहनाएं, क्योंकि कई बार वो बहुत जल्दी, बच्चे रात में काफ़ी वॉशरूम करते हैं तो वो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो आप जब भी उसको सुलाएंगे बच्चे को उससे थोड़ी देर पहले ही उसको न्यू डायपर पहनाइए, तभी उसको सुलाइए, तभी बच्चा बहुत आराम से काफ़ी समय तक सोता रहेगा और बीच में बार बार नहीं उठेगा। कोशिश कीजिए आप बच्चे को दिन के समय में डायपर ना यूज़ करें, उसको रात के समय में ही डायपर पहनाइए। थर्ड रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी वजह से बार बार रोते हैं, वो है बच्चे की भूख। हाँ फ्रेंड्स, ये बात को हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे की भूख, बच्चे को कभी भी भूखे पेट नहीं सुलाना है, वरना वो बार बार उठेगा और बार बार रोएगा और भूख के लिए रोएगा। तो जब भी आप बच्चे को सुला रहे हैं तो उसको अच्छे से फीड कराएं, अच्छे से उसका पेट भरा हो तभी उसको सुलाइए, वरना बच्चा थोड़ी ही देर बाद उठ जाएगा और आपको परेशान करेगा और फिर बच्चे की भी नींद बार बार खुलती है, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको बच्चे का टाइम पता होता है कि वो किस टाइम पे सोने वाला है, तो उससे थोड़ी देर पहले ही बच्चे का अच्छे से एक बार डायपर चेंज करके उसको अच्छे से फीड करा के फिर इसको सुलाइएगा। देखिएगा ये ज़रूर काम करेगा और फिर आपका बच्चा रात में जल्दी से नहीं उठेगा और एक अच्छी गहरी नींद लेगा। फोर्थ रीज़न है बच्चे को कभी अकेला ना छोड़े। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं बच्चा अब सो गया है, अब हम बाकी अपने सारे काम कर सकते हैं या मदर उसकी उठ के कुछ इधर उधर काम कर सकती है, बट ऐसा नहीं करना है एकदम से। बच्चा अभी अभी सोया है, उसको मदर का टच चाहिए होता है, वो एक गर्माहट फील करता है अपनी मदर के साथ। तो जैसे ही मदर उठ जाती है तो बच्चे के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं दोबारा से उठ जाने के। तो ये बात भी ध्यान में रखें कि अभी बच्चा सोया है तो कम से कम उसके पास काफ़ी टाइम तक लेटे रहें, उसके बाद ही उठें। और हो सके तो लेटे ही रहे रात के टाइम पे, क्योंकि बच्चे को वो टच बहुत अच्छा लगता है, बच्चा वो माँ का टच को फील करने लगता है और वो काफ़ी देर सोता रहता है। आपने कई बार नोटिस की होगी, जब तक मदर अपने बच्चे के पास सोती रहती है बच्चा काफ़ी देर तक सोता रहता है और जैसे ही मदर उठ जाती है उसके बाद थोड़ी देर में ही बच्चा उठ जाता है। तो ये इसी रीज़न के कारण होता है कि बच्चे को मदर का टच नहीं मिल रहा होता है और फिर वो रोने लगता है। तो ये काम बिल्कुल ना करें, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, इससे भी वो बार बार रात में उठ जाता है। और लास्ट रीज़न है
रूम टेम्परेचर। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि रूम का टेम्परेचर क्या है। कई बार क्या होता है विंटर्स के टाइम में खास करके हम पेरेंट बच्चों को लेके बहुत ही चिंतित होते हैं कि बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं उसको हवा ना लग जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा। बट ऐसी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी डायरेक्ट हवा बेड पर तो नहीं आ रही है जहाँ बच्चा सोया हुआ है। विंडो और दरवाजे आप सारे बंद करके रखिए जहाँ से डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे। आप बच्चे को रात में सॉक्स पहना के रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बच्चों को ब्लैंकेट उड़ाते हैं और वो मूव होते हैं और वो नहीं उड़ पाते और हमारी भी नींद लग जाती है, तो हम उसको बार बार ठीक नहीं कर सकते। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ना कि उसकी जगह कई पेरेंट्स क्या होता है ओवर नाइट ना हीटर चला के रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ओवर हीटिंग के कारण भी बच्चा बार बार उठ जाता है और रूम बहुत गर्म हो जाता है और बच्चा इस वजह से बेचैन भी हो जाता है और रोने लगता है। हम नहीं समझ पाते बच्चा क्यों रो रहा है, हमें लगा बच्चे को भूख लगी है, फिर हम परेशान हो जाते हैं और थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि बच्चा मतलब क्यों बार बार उठ रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवर हीटिंग के कारण भी बच्चा बार बार उठ जाता है और परेशान होने लगता है और काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि रूम का टेम्परेचर क्या है, उसको एक बार ज़रूर चेक करें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि विंडो और डोर बंद होनी चाहिए। और बाकी अगर नॉर्मल ठंड पड़ रही है जैसे कि दिसंबर और जनवरी में पड़ती है काफ़ी ठंड, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि बच्चे को अच्छे से बच्चे ने कंबल ओढ़ा हो और बच्चे ने कपड़े थोड़े गर्म ही पहने हो। फिर चिंता के करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब बच्चे को डायरेक्ट हवा लगती है कहीं से तब उसको ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके चक्कर में हम ऐसा ना करें कि रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म कर दे और इस कारण भी बच्चा बार बार उठ जाए। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैं बेबी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।